तो हमारा अगला चैप्टर है जलवायु। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जलवायु क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मानसून वगैरह जो वर्ड आते हैं उसका मतलब क्या होता है, जलवायु नियंत्रण मतलब क्या होता है, कि जलवायु को नियंत्रित कौन करता है। भाई कोई तो होगा ना जो उसके कंट्रोल कर रहा होगा, तो कौन कंट्रोल करता है इसको। फिर देखेंगे कि भारत में जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, अक्षांश और ऊंचाई, ये सब जो कारक है जिसकी वजह से जलवायु भारत में बदलते रहती है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में। देन उसके बाद देखेंगे ऋतुएं, कुछ ऋतुएं होती है जैसे कि ठंडी की होती है, गर्मी की होती है, बरसात की होती है, ये सब हम देखने वाले एक एक करके। तो पहले जलवायु शब्द का मतलब समझते हैं, क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। तो जलवायु शब्द जो है उसका मतलब होता है, देखो आप ना वर्ड को ही टुकड़े करो, जल और वायु, यानी कि कुछ इस तरह से कि जो हवा पानी जो वहां का है, कहते नहीं है जब कहीं बंदा जाता है कहीं नई जगह पे घूमने तो उसको बोलते हैं कि इसको वहां का हवा पानी लग गया, इसका मतलब क्या है, जलवायु, यानी वहां का जो मौसम का कुल योग है। देखो मौसम और जलवायु में बहुत अंतर होता है, मौसम क्या होता है और जलवायु दोनों अलग अलग चीजें, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो अपने। मौसम मतलब वो, जैसे मान लो आज बारिश का मौसम हो रहा है अगर, तो मैं बोलूंगा आज का मौसम बारिश का, लेकिन कल एकदम धूप हो गई तो गर्मी हो गई, तो मैं बोलूंगा आज गर्मी का मौसम है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज की जलवायु गर्मी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर आप मान लीजिए आप रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं एक महीने तक, तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, मैंने पूछा आप 1 तारीख को क्या कर रहे थे, तो आप बोलेंगे 1 तारीख को तो मैं पढ़ाई कर रहा था ज्यादातर। 2 तारीख को क्या कर रहे थे, 2 तारीख को तो मैं घूमने गया था। तो क्या मैं 2 तारीख को आपको ये बोलने लग जाऊंगी कि आप तो ट्रैवल पर्सन हो, कि ट्रैवल करने वाले पर्सन हो, नहीं। और 1 तारीख को देख के मैं आपको ये बोलूं कि नहीं आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जबकि सच क्या है कि आप स्टूडेंट हो। तो अगर एक महीने का पूरा ओवरऑल डाटा देखें तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा आपने पढ़ाई करी, तो वो आप स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गए, आप ट्रैवलर की कैटेगरी में नहीं आए। तो जो तो जलवायु की डेफिनेशन क्या होगी जो हमें पेपर में लिखनी है, वो है किसी विशेष क्षेत्र में, कोई एक विशेष क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए भारत, यूरोप, कोई भी एक विशेष जगह, वहां पे मौसम की विविधता, मौसम जो अलग अलग है और उसकी जो अवस्था है मौसम की, उसका कुल योग जो होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। देन उसके बाद मानसून शब्द जो है वो, उसका मतलब वो होता है मौसम, मौसम शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है मौसम। ये लू क्या होता है, जब बाहर हम जाते हैं गर्मी के टाइम में, मई जून के महीने में, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं हमारे कि बाहर मत जाएगा लू लग जाएगी। ये लू क्या होता है, तो लू होता है धूल भरी, ये ना एक गर्म और ठंडी है, ठंडी ठंडी नहीं सिर्फ गर्म, ये गर्म और सूखी हवा होती है एकदम। ठंडी हवा कैसे चलेगी, गर्म हवा होती है एकदम। गर्मी के टाइम में मई जून के महीने में एकदम गर्म गर्म हवा चल रही होती है, जो कि और सूखी हवा होगी एकदम। तो उसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई हवा चली, गर्मी गर्म हवा आती है ना, जैसे मई जून के महीने में आप बाहर गए, तो बाहर गए, अब अकेले गए कि किसके साथ गए, अकेले गए ना, तो अकेले जब बाहर गए तो गर्म सी हवा आई एकदम लगी मुंह के ऊपर, आए भाई साहब गाल जल गया, मुंह जल गया। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में लू है, जो आपको गर्म हवा महसूस हो रही है ना मई जून के महीने में जब आप बाहर निकलते हैं, तो उसको लू बोलते हैं, वो लू है। और ये महीने, ये मई जून के महीने में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलती है। ये अगर भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा देखो, रफ नक्शा बना रहा हूँ, कोई एक्चुअल नक्शा नहीं है ये, कहीं बोलो आपने तो भारत का नक्शा ही चेंज कर दिया। तो ये भारत का नक्शा है, इसमें क्या है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम, तो यहां से ये हवा मई जून के महीने में भारत के अंदर, मतलब उत्तर ये है और उत्तर पश्चिम ये है, तो इस जगह पे ना मई जून के महीने में जो हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं, सिंपल सी बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिन राम में होती है। मासिन राम एक जगह का नाम है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु अगर 1 नंबर का एमसीक्यू आए या फिर कैसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी करके पूछा जाए, तो आप आंसर देंगे कि जो भारत की जलवायु वो कैसी है, मानसूनी जलवायु। अब ये मानसूनी जलवायु क्या आता है, देखो एक ना हवा आ रही होती है उत्तर, देखो कहाँ कहाँ से आ रही होती है, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो एक हवा ऐसे आ रही होती है यहाँ से दक्षिण पश्चिम से, और एक हवा उत्तरी पूर्व से आ रही होती है, उत्तर पूर्व से, ऐसे करके। तो 2 तरह की हवा हो गई, एक जो हवा ऐसे चल रही है और एक जो हवा ऐसी चल रही है। तो इस हवा की वजह से ना ये जो हमारा इंडिया है ना उसका मौसम डिसाइड होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे कि भारत में जो ज्यादातर ऋतु होती है उसका कारण होता है मानसूनी हवाएं, इसीलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, है ना, ठीक है। देन उसके बाद भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाएं की डेफिनेशन क्या है, तो बारिश जब होती है ना, बारिश का मौसम,
तो उस वक्त ना भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही होती है। इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो समुद्र से स्थल की ओर एक हवा चल रही है, इधर इधर। तो समुद्र से स्थल की ओर जो हवा चल रही है उसको हम कहते हैं मानसूनी हवाएं। और भारत में दो तरह की हवाएं होती है मानसूनी हवाएं। एक तो वो जो कि दक्षिण पश्चिम से आती है। दक्षिण पश्चिम से क्यों आ रही है ये? क्योंकि वहां पे जो दक्षिण है उस जगह पे पानी है, और पानी से ही जमीन की तरफ जो हवा जा रही है उसको मानसूनी हवाएं कह रहे हैं। देन उसके बाद है उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी ये रहा, और इधर इस साइड बंगाल के खाड़ी, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी भी होगा। इस पानी के यहाँ से भी हवा जारी होती है, तो उस हवा को उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। तो भारत में दो तरह की मानसून चलती है, एक तो हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला टॉपिक है जलवायु भी नियंत्रण। जलवायु का नियंत्रण कैसे होता है? जलवायु को नियंत्रण करने के लिए 6 कारक होते हैं, यानी 6 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। अब ये फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप खाना बनाने जा रहे हो या फिर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तो मेरा खाना अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि बर्तन का शेप अच्छा है कि नहीं, नंबर 2 कि मसाले में सही से डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, नमक सही से डाल रहा हूँ कि ना। तो कई सारे फैक्टर है। ऐसे ही जो जलवायु को कंट्रोल करने के कुछ फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला फैक्टर तो ये है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? जो लाइनें होती है, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, तो जो लेटी हुई लाइनें होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं, ये बात हमें पता है। तो जैसे जैसे हम ये वाला एरिया है ये ध्रुव है, ये वाला एरिया ध्रुव है, ये ध्रुव है, और ये जो बीच वाला एरिया है 0 डिग्री पे होता है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त क्योंकि एक वृत्त बन रहा होता है, और रेखा क्योंकि भूमध्य रेखा है जो बीच वाली, ठीक। तो जैसे जैसे हम अक्षांश में ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, ध्रुव की ओर, ध्रुव चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी कि ठंड बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास आ जाते हैं ना, तो गर्मी हो जाती है बहुत अच्छी खासी, एकदम तेज गर्मी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट पड़ रही होती है। जैसे मान लीजिए सन है, तो सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी, और यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगेगा इसको। तो वहां पे रोशनी कम पड़ेगी, इसलिए वहां पे ठंड होती है। वो ध्रुव वाला एरिया है, पोल है वो। और जो बीच में एकदम वो भूमध्य रेखा है, वहां पे सीधी रोशनी पड़ रही है, रोशनी भी सीधी पड़ रही है और सूरज में से गर्माहट भी आ रही है। तो इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ध्रुव की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और कौन सा फैक्टर है? तुंगता, ऊंचाई। यानी कि जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते जाओगे ना, ऊपर जाओगे, वैसे वैसे जो वायु का दाब है, वायु का दाब जो है, एयर भी अपना एक प्रेशर लगा रहा होता है, तो जो एयर जो प्रेशर लगा रहा होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से ना मौसम ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे मौसम ठंडा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिमालय पर्वत पे चढ़ गए, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको ठंड लगते जाएगी। देन उसके बाद है नंबर 3 पे वायु दाब और पवन तंत्र। तो वायु दाब और पवन तंत्र जैसे जैसे ऊंचाई ऊपर बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे वायु दाब जो है और पवन का जो तंत्र है वो भी डिस्टर्ब होता जाएगा, वो भी चेंज होता जाएगा। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी क्यों? ये क्यों है एक फैक्टर? क्योंकि समुद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी ना, मौसम उतना ही खराब होता जाएगा। इन द सेंस, देखो, अगर आप समुद्र के पास रह रहे हो, तो समुद्र के पास जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, सब एरिया हो गया, तो वहां पे क्या होता है? मौसम साल भर एक जैसा ही रहता है। जबकि समुद्र से जितना दूर जाते जाओगे मौसम उतना ही विषम हो जाएगा, ओड हो जाएगा। यानी कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी होगी और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जैसा कि दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगह पे है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ठंड में बहुत ठंड होती है और गर्मी में बहुत गर्मी होती है। नंबर 5 है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धारा यानी महासागर में कुछ लहर बनती है, लहरें। तो उन लहरों की वजह से क्या होता है ना, हवा चलती है। उन लहरों की वजह से हवा चलने के कारण मौसम भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जलवायु भी चेंज होता है। उच्चावच लक्षण, उच्चावच लक्षण क्या होता है? ऊंचा यानी कि ऊंचा, एक तरह से जो जितना ऊंचा है उसमें वहां पे उतनी ठंड होगी, और जो जितना नीचे है जमीन वहां पे उतनी गर्मी होगी, है ना। जैसे आप पर्वत पे जाएंगे, हिमालय पर्वत पे, तो वहां पे ठंड बढ़ते जाती है। उच्चावच लक्षण ये ऊंचाई से थोड़ा सा अलग है। उच्चावच लक्षण जैसे पठार में जाएंगे, पर्वत में जाएंगे तो वहां का मौसम अलग होगा, जबकि मैदानी इलाकों में जाओगे तो वहां का मौसम अलग होगा। अभी ना हम इस फैक्टर को और डिटेल में देखने वाले हैं, जब हम अभी इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले ना बेसिकली सिर्फ 3 कारण है जो कि मेन है। एक तो अक्षांश है, दूसरा ऊंचाई, और वायु दाब और पवन। तो अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। पहला फैक्टर अक्षांश है। तो इसमें ना मेन टॉपिक देखना, इसमें ना अपना एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पहले तो ये समझो कि आपको पता है कि जो इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ से बीच से कर्क रेखा जा रही होती है, हमें ये बात पता है।
ये हम पहले भी चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हमने देखा है। तो यहाँ से कर्क रेखा जारी होती है, लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा ना भारत का कर्क रेखा से नीचे होता है, जबकि आधा से कम बच गया ना, वो ऊपर की तरफ उत्तर में होता है। अब एक चीज सुनना, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब समझाऊंगा मैं। तो अगर हमारा जो धरती है वो ऐसा है गोल एकदम, तो मॉडल में ग्लोब के हिसाब से अगर हम माने तो यहाँ पे जो बीच में होगा वो होगा 0 डिग्री, वो 0 डिग्री होता है। और जो 0 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इसको हम, ये कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 23.5 डिग्री पे, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और इसके नीचे होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर ही होता है। देन उसके बाद क्या होता है ना, ऊपर 66.5 डिग्री पे यहाँ कहीं देखो, ये 66.5 खुलेगा, तो 66.5 डिग्री पे यहाँ पे होता है आर्कटिक वृत्त, या फिर आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं इसको हम। और ऐसे नीचे भी 66.5 डिग्री यहाँ पे है, तो 66.5 डिग्री पे नीचे भी होता है अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। तो ऊपर आर्कटिक सर्कल है, और बाकी ये तो पता ही आपको कि 90 डिग्री पे ध्रुव होता है, ध्रुव यहाँ भी होता है ना। तो कर्क रेखा जो है वहां पे अगर सूरज की किरण की बात करो तो सूरज जो है डायरेक्ट इस वाले एरिया में डायरेक्ट पड़ता है। ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसमें डायरेक्ट पड़ता है। तो इस एरिया को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी, एकदम गर्मी होती है यहाँ पे। और जो ये वाला क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसा ही क्षेत्र 23.5 से 66 के डिग्री में नीचे भी है, बिल्कुल ऐसा ही क्षेत्र। तो इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण। तो ये हो गया उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत की जो हमने देखी थी स्थिति, यानी कि उस वाले चैप्टर में भारत आकार और स्थिति वाले में, तो उसमें हमने देखा था जो हमारा प्यारा भारत है वो यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था, है ना, ये देखा था हमने। तो यहाँ पे भारत था। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो भारत है वो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में भी आ रहा है और इस वाले क्षेत्र में भी आ रहा है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो तरह की जलवायु पाई जाती है। एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण का मतलब क्या होता है, उपोष्ण मतलब होता है गर्मी तो होगी पर थोड़ी सी ठंडी भी होगी, यानी नॉर्मल मौसम भी होगा, जबकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अक्षांश के कारण, अक्षांश की अलग अलग लाइनें हैं ना जो कि हमने इमेजिन करी है, उसके कारण ऐसा हुआ है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरात में एक जगह कच्छ कारण, और यहाँ पे मिजोरम है, तो उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरती है, इसलिए मैं लिखा कर्क रेखा कच्छ के रण से मिजोरम तक। और जो भारत में दो तरह की जलवायु पाई जाती है, अक्षांश, सवाल ऐसे आएगा एग्जाम में कि भारत में अक्षांश के कारण कौन सी दो जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। और ये मैंने एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करी है पूरी। बात करते हैं ऊंचाई की, कि ऊंचाई की वजह से भारत का जो है मानसून वो कैसे अलग अलग हो जाता है, कैसे अलग हो जाता है। तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने सकती है। ये भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है, हमारा भारत। और यहाँ पे क्या होता है, हिमालय होते हैं, हिमालय बहुत सारे ऊंचे ऊंचे हिमालय होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ से ना एक जो ठंडी हवा आ रही होती है ना, ठंडी हवा जो आ रही होती है वो ठंडी हवा हिमालय उसको रोक देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ पे एक हिमालय है, तो वो ठंडी हवा रुक जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, भारत में ना ठंड नहीं होगी। इन्हीं पर्वतों के कारण इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र है भारत, इसमें मध्य एशिया से कम ठंड पड़ती है। मध्य एशिया में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसमें कम पड़ती है। क्यों?
क्योंकि हिमालय ने वो जो ठंडी हवा जो आ रही थी उसको रोक लिया है। तो तीसरा फैक्टर जो है वो है वायु दाब और पवन। तो वायु दाब और पवन में क्या है, भारत जो है ना उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है यहाँ पे। ये उपोष्ण कटिबंधीय, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है। उपोष्ण कटिबंधीय मैंने समझाया था पीछे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे हो गया, क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र है, कर्क रेखा से नीचे का उष्ण कटिबंधीय हो गया। तो ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है और यहाँ पे उत्तर पूर्व है तो उच्च दाब से, और यहाँ का ही निम्न दाब होता है। तो जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, यानी कि इस तरह से बहती है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है यहाँ पे। हवा एक चलती है जो कि उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, उसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। भारत में ऐसा होता है, बट इसकी वजह से भारत में बारिश नहीं आती। भारत में जो बारिश आती है वो आती है दक्षिण पश्चिम की जो पवनें होती है उसकी वजह से। जो समुद्र है उसकी वजह से जो कोरियोलिस बल लगता है। अब ये कोरियोलिस बल क्या होता है अभी समझाता हूँ। कोरियोलिस बल जो लगता है वो दक्षिण पश्चिम में एक हवा चलती है, उसकी वजह से बारिश आती है भारत में। मानसून का मौसम यानी बारिश का मौसम इसीलिए भारत में आता है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती है, वैसी वाली मानसून, इसीलिए। तो अब कोरियोलिस बल की बात करते हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है, हमारी जो धरती है वो थोड़ी सी टिल्ट है, तो वो ऐसे ऐसे करके घूमती है। थोड़ी ये होनी चाहिए ऐसी, बट ये थोड़ी सी टिल्ट है, ये इसका एक्सिस है जिसपे घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो जो इधर की हवा है, देखो धरती ऐसे घूम रही है तो इधर की जो हवा है वो इधर चले जाएगी, जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा होगी वो उधर चले जाएगी, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी वो बाईं तरफ चले जाती है। तो इसकी वजह से ये जो बल लग रहा है ये आभासी बल है, एक्चुअल में ऐसा कोई बल नहीं है, ये ऐसे ही नकली बल है। नकली जो बल लग रहा है उसको हम कह रहे हैं कोरियोलिस बल। और ये जो हवा चल रही है ना उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चल रही है, इसकी वजह से, तो उसको हम फेरेल का नियम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नीले वाले बॉक्स में आपके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान से। ये सवाल भी 1 नंबर का आ सकता है या एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। लास्ट टॉपिक है वो है ऋतु। ऋतु कितनी होती है भारत के अंदर? 4 ऋतु, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और परिवर्तनीय मौसम। परिवर्तनीय मौसम वो वाला होता है जब मौसम गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहा होता है। तो शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होता है। ये जैसे जैसे हम ना भारत के नक्शे में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। इमेजिन करके देखो, साउथ यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया, केरल वाला, और ऊपर उत्तर की तरफ आते हैं दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस तरफ, तो ठंड बढ़ते जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है। दिन यहाँ पे जो शीत ऋतु में होता है दिन गर्म होता है जबकि रात एकदम ठंडी होती है। हिमालय पे तो भाई बर्फ गिर रही होती है एकदम। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही होती है शीत ऋतु के मौसम में। उत्तर में ना हल्का सा उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। देखो अगर ज्यादा वायु का दाब होगा तब तो हवा वहां से चले जाएगी, हट जाएगी, लेकिन हल्का सा उच्च दाब वाला क्षेत्र है यानी कि अभी थोड़ी सी हवा वहां पे आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ठंड के मौसम में शीत ऋतु में भारत में ठंडी ठंडी हवा उसमें आ रही होती है, उच्च दाब हल्का है ना इसलिए उस क्षेत्र में आ रही होती है। देन उसके बाद ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ये मार्च से लेकर मई तक होता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायु का दाब कम होगा, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वायु के कण जो है वो दूर होते जाते हैं, जिससे कि दबाव कम हो जाता है वायु का। देन उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में बैसाखी के टाइम पे ग्रीष्म ऋतु आती है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु का नाम है काल बैसाखी। और रही बात लू की, तो लू तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लू उत्तर और उत्तर पश्चिम में आता है भारत में। जो कि लू क्या होता है, जो गर्म हवा चल रही होती है, एकदम एकदम जो गर्म हवा चल रही होती है सूखी सूखी वाली, जो कि मुंह पे आके लगती है, वो वाली गर्म हवा को हम लू कहते हैं। देन उसके बाद वर्षा ऋतु आता है। वर्षा ऋतु में ना मानसून का आगमन हो रहा होता है, जून के टाइम में आता है। शुरू में जब वर्षा ऋतु शुरू हो रही होती है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, जैसे ये भारत का नक्शा है तो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये पूरब वाला, तो दक्षिण पूरब से एक पवन आ रही होती है, उसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। उसकी वजह से हल्की सी बारिश आती है। देन उसके बाद ना जो असली बारिश आती है वो आती है दक्षिण पश्चिम से, जो पवनें चलती है वो दक्षिण पश्चिम से जो पवनें आ रही होती है हवा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, एकदम तेज बारिश आ रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मानसून वापस जाने की तैयारी में होता है। क्यों मानसून वापस क्यों जाता है? क्योंकि अर्थ की डायरेक्शन जो है, अब जो हवा है वो वाली जो चल रही थी अभी दक्षिण पश्चिम, वो किसी और जगह पे चलने लगेगी, भारत में नहीं चलेगी। तो मानसून वापसी हो जाता है। अक्टूबर से नवंबर का महीना ही होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होता है। जो दक्षिण पश्चिम वाले मानसून की वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से बारिश हो रही थी, पर अब वो शिथिल पड़ गया यानी कि कमजोर पड़ गया। जब वो ही कमजोर पड़ गया तो मानसून वापस चला गया, इसका मतलब कमजोर पड़ गया ना वो,
तो अब बारिश नहीं होगी, यानी मौसम नॉर्मल हो जाएगा एकदम। और ये जो मौसम है, किसी किसी जगह पे जो ये परिवर्तनीय मौसम है, यहाँ पे उच्च तापमान या उच्च आर्द्रता होता है। आर्द्रता यानी उमस बहुत ज्यादा होती है, उच्च तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये मौसम ना असहाय होता है, इसको सहा नहीं जाता है मौसम किसी किसी लोगों को, तो उसे कहते हैं क्वार की उमस। 1 मार्क से क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। पहला सवाल है, हिमालय देश से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। कौन, कहां से हवा आ रही होती है? जो हिमालय हवा रोक रहा होता है, कौन सी हवा को रोक रहा होता है? वो हवा कहां से आती है? तो ऑप्शन है दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया या पश्चिम एशिया। तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर है, कमेंट करना है आंसर। दूसरा सवाल है, गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनें, उसको हम क्या कहते हैं? जो एकदम ही गर्म हवा चल रही होती है, एकदम गर्म सूखी हवा चल रही होती है, उसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी, लू, चक्रवात या क्वार। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है फटाफट। कमेंट करेंगे ना तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एग्जाम में जल्दी से याद आएगा। देखना 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं। तो पहला सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा सवाल हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता लिखे। तो शीत ऋतु, मैंने सब ऋतु के बारे में अभी टेबल बनाई थी यहाँ पे, चारों ऋतु, और उसको आपको पॉइंट वाइज लिख के एक्सप्लेन कर देना। जैसे शीत ऋतु की अगर बात करें तो कब शुरू होती है और ये क्यों होती है, सब रीजन दे देना। सब इसके जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना, मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया था। और यही क्वेश्चन आपको इसका आंसर लिख करके खुद देखना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने, कोई से भी 3। तो 3 कारक तो है ही, एक कौन सा? अक्षांश है, एक है ऊंचाई और वायु, दाब और पवन, ये 3 कारक है। तो इन 3 कारक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए अपने शब्दों में, तो वो उसके आंसर हो जाएंगे, सिंपल। देन उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आया तो जलवायु नियंत्रक की सूची बनाए। तो सबसे पहला टॉपिक यही था, याद करो, जो मैंने लिस्ट बनाई थी। तो जलवायु को नियंत्रण करने वाले जो कारक थे, भारत की जलवायु की बात नहीं हो रही, भारत की जलवायु की बात तो इसमें हो रही है, जबकि ये कह रहे हैं सिर्फ जलवायु, और भी मतलब ओवरऑल जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है। तो वो सभी के सभी आपको लिख करके देखना है, खुद ही आंसर पॉइंट बना करके। मैंने शुरू में करवाया था वो, आप वीडियो को शुरू में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे जाकर के, ताकि आपको आंसर लिखने का आइडिया मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।